अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। फर्स्ट ग्रेड 2018 में दो पेयर बना दिए, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर, और पूछा इनको आपको आकृतियों को मिलाना है। एजाइड आयन की आकृति, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप लाफिंग गैस कहते हैं उसकी आकृति पूछा जा चुका फर्स्ट ग्रेड 2018 में, इसलिए हमने इस क्वेश्चन। सबसे पहली स्ट्रक्चर आपके पास है एजाइड आयन N3-। लगता है N3- बनाएं कैसे, बहुत आसान सी बात है। N3- कैसे बना, सबसे पहले तो आप ले लो N2। N2 की स्ट्रक्चर आप सबको बहुत अच्छे से बनानी आती है, ये रहा N2। अरे हाँ या ना, पता है ना N2 नाइट्रोजन अष्टक नियम का पालना करता है, 3 दूनी 6 और 2 8। इसके पास भगा भगा आया N-। N- का मतलब क्या हुआ, N- का मतलब ये हुआ नाइट्रोजन के पास वैसे तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब कितने हो गए। अब ये नाइट्रोजन से कहता है यार बॉन्ड बना ले यार, और बॉन्ड तू ऐसे बना तेरा काम भी हो जाए, और सही बात। ये कहता है नाइट्रोजन यार मेरा तो अष्टक पूरा है, मैं क्यों बॉन्ड बनाऊं। तो वो कहता है यार जितने बॉन्ड बनाएगा ना एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो कंपाउंड को क्या मिलेगी। आज ही मैंने बताया था, आजकल एनसीईआरटी क्या कहती है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले तो इनके बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता था, लेकिन आजकल उपसहसंयोजक बंध नहीं बनता, बल्कि कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक। तो नाइट्रोजन बेचारा क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ले यार तू भी मस्त रहे। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, -1। -1 और -1 क्या हो गया, -2। अब इसके पास एक अयुग्मित और इसके पास भी एक अयुग्मित, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आगे समझ में। अब जरा देखो नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बंध है, एक और एक, एक और एक। हमें पता है जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है ना, उस समय नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं होता। नाइट्रोजन पर तो तब लोन पेयर होता है जब उसने कितने बॉन्ड बना रखे होते हैं, 3, जिससे अमोनिया में हम पढ़ते हैं। तो यहां पता चल गया नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर तो है। अब बोलो कितने सिग्मा है, एक और एक। सिग्मा 2 बना रहा है, एक सिग्मा बंद ये, एक सिग्मा बंद ये, 2 सिग्मा बंद बनाए, तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 2 का मतलब संकरण कौन सा, sp। तो हमारे ये समझ में आ गया कि एजाइड जो आयन है इस पर sp संकरण होगा, 3 हो नहीं सकता, 4। अब NOCl की स्ट्रक्चर क्या है, NOCl की स्ट्रक्चर ये, हमें पता है यहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर एक लोन पेयर हो, NOCl। अरे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड से जुड़ता है, डबल। हो गया काम। बोलो कितने सिग्मा है, 2, एक क्या है, लोन पेयर, टोटल कितना, 3 का मतलब संकरण कौन सा, sp2। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। सर लाफिंग गैस की स्ट्रक्चर, अरे जैसी N3- वैसी N2, दोनों सेम है। कैसे सेम है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जानते हो लाफिंग गैस बोलते हैं, कैसे, N2 की स्ट्रक्चर जानते हो सब। ऑक्सीजन आया, मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मेरा तो अष्टक पूरा कर। पहले उपसहसंयोजक बंध बनाते थे, आजकल मना करती है एनसीईआरटी, कोई उपसहसंयोजक बंध मत बनाओ। आप तो क्या करो, इस बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन दो, ये दे रहा है तो इस पर कैसा चार्ज, प्लस, इस पर कैसा, माइनस, दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। समझ में। कितने सिग्मा हुए, अरे कितने सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा, एस। लाफिंग गैस में संकरण कौन सा, एस। आगे समझ में, इसीलिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अणुओं पर विचार कीजिए और आपको यह बताना है बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ जाता है तो हम बॉन्ड एंगल के केस में सबसे पहले संकरण देखते हैं। क्या देखते हैं, संकरण। यहां अगर आप देखोगे तो H2O की स्ट्रक्चर यह है, H2S की स्ट्रक्चर यह है, सेलेनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर यह है, टेल्यूरियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर। सर आपने ऐसा क्यों किया, ओल्ड स्टाइल से। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, चाहे टेल्यूरियम हो, सबके बाह्यतम कोश में कितना, अभी तो 6th वर्ग में रखा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहली कक्षा में भरे 2, तो दूसरी कक्षा में 6 ही तो भरेंगे, नहीं बात। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इनमें 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना ली, 2 साहब।
जैसा H2O, यहाँ सल्फर लगा दो, यहाँ सेलेनियम लगा दो, यहाँ टेलुरियम, तो सब में संकरण तो एक जैसा आएगा। कैसा आएगा? सब में 2 सिग्मा बंद और 2 जोड़ी लॉन पेयर, तो टोटल कितना? 4। सब में संकरण तो sp3 आएगा। तो जब भी बंद कोण का आंसर आ जाए तो सबसे पहले संकरण चेक करते हैं, चारों में संकरण एक जैसा आ रहा है, हमारा आंसर। सेकंड नंबर पर चेक करते हैं लॉन पेयर की उपस्थिति। क्या चेक करते हैं? लॉन पेयर। कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर हैं? तो सब पर नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं? 2 2 2 2, आंसर नहीं। तीसरा पॉइंट में चिल्ला चिल्ला के बोल चुका, बंद कोण समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। बंद कोण समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। है ध्यान? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा बंद कोण किसका होगा? H2O का, उससे कम किसका? H2S का, उससे कम किसका? सेलेनियम हाइड्राइड का, और सबसे कम कौन गया? टेलुरियम हाइड्राइड। है क्या ऐसा ऑप्शन जिसका फर्स्ट सबसे ज्यादा हो? तो कौन सा? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संकरण द्वारा अणु की आकृति, ऐसा कौन सा संकरण है जिसमें अणु की आकृति उड़ी या वी शेप हो? तो सबसे पहले अगर sp3 संकरण अगर आप देखें तो sp3 संकरण तब आता है जब स्टेरिक नंबर हमारा 4 आता है, यानी सिग्मा बंद और लॉन पेयर का योग 4 है। पहला केस हो सकता है 4 सिग्मा बंद हो, कोई लॉन पेयर ना हो। दूसरा केस हो सकता है 3 सिग्मा बंद हो, 1 लॉन पेयर हो। तीसरा केस हो सकता है 2 सिग्मा बंद और 2 लॉन पेयर हो। आपको पता है जब केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण हो और उसके पास केवल 4 सिग्मा बंद हो तो अणु की आकृति होती है चतुष्फलक। 3 सिग्मा बंद हो और 1 जोड़ी लॉन पेयर हो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरी आकृति मंदिर के पिरामिड जैसी है। 2 बंदी बनाने, 2 बंद बनाने, 2 लॉन पेयर रखना है। अगर 2 बंद बनाऊं ये, तो मैं 2 लॉन पेयर रखूंगा, तो आप सबको दिखाई दे रहा है शेप कैसी है, कोणीय या वी शेप। पानी की शेप कैसी है, कोणीय या वी। क्या है समझ में? तो वी शेप sp3 संकरण में, लेकिन कब मिलती है? जब 2 सिग्मा बंद और 2 जोड़ी क्या हो? लॉन पेयर। sp2 में तो मिलती है। sp2 की वैसे तो शेप होती है त्रिभुजीय समतल, जैसा अभी हमने नाइट्रेट आयन में पढ़ा, लेकिन नाइट्राइट आयन में बताया था ना कैसी शेप होती है, कोणीय या वी शेप। तेरा की तेरा सही हुआ या कोई सा गलत हो गया? और तुम्हारे सारे सही है? तेरा की तेरे एक गलत, तेरे है। मैं कह रहा हूं ना, अच्छा है अपना बस एक ही थे रखो, हम गलती ना। हमारे 35 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चले घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो पुराने धुरंधर हैं उनके ऑप्शन इसमें 33 34। अब आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को लगा, ऑपलेस होना नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलें पुराने प्रीवियस स्टूडेंट रहे तो पहले एग्जामों में कुछ डबल में रहे या किसी नंबरों में रह गए, वो 35 33 35, तो कोई बात नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं। जब अपना दूसरा राउंड चलेगा तब आपको ये, पहले राउंड में कोई बात नहीं, जो पहली बार ही तैयारी कर रहा है उसको तो यही पता नहीं चलता कि हमारे कोर्स में चैप्टर कौन कौन सा है, तो यही पता नहीं होता जो पहली बार तैयारी कर रहा है कि हमारे कोर्स में किसका क्या वेटेज है, तो कुछ पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता पहली बार तैयारी। और जिनको पहले तैयारी कर चुके होते हैं तो कोशिश ये करनी है इसमें 33 आपको पहले हॉपलेस नहीं होना, कम नंबर आए सीखना है, घर जाके वापस वीडियो देखना है। थोड़ा सा इतना कर दिया करो भाई, मैं कल शेयर करता हूँ मेरी वीडियो, तो शेयर कर दिया करो कम से कम, नलायक हो तुम है करते ही नहीं हो तुम उसको शेयर, तो कर दिया करो यार, ये नहीं करता होगा है ना? ये ना करे ये भैया ये वीर सिंह, चल ठीक है। अब देखो अभी अभी मैंने कहा इनमें से ऐसा कौन सा अणु है जिसमें सभी बंध समान नहीं होते। तो अभी अभी मैंने कहा था हमारे कोर्स में जो sp3d संकरण है उसके अंदर सभी बंधों की बंध लंबाई क्या नहीं होती? समान नहीं होती। यहां क्वेश्चन ये पूछा निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं, यानी सारे बॉन्ड एक जैसे।
समझ में आई बात। तो अभी भी बोला था जिसमें sp3d संकरण मिलेगा उसके अंदर सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते, कुछ बॉन्ड छोटे होते हैं और कुछ बॉन्ड लंबे होते हैं। अब आप सबको पता है NF3 की स्ट्रक्चर तो सबको पता है, ये रही। H की जगह F लगा दो, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, टोटल कितना 4 sp3। BF3 पता है बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अभी थर्ड रख में रखता है, आया ध्यान। जैसा BF3 वैसा ही AlF3, क्योंकि बोरॉन के नीचे टेबल में आता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर sp3 संकरण, इस पर sp2, पर sp2 अच्छे से याद रख लेना, सी शेप होती है, कैसी होती है, टी शेप, बता देते हैं। फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन, 1 2, ये स्ट्रक्चर CL3। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7, क्या है समझ में, 3 क्या हुआ, 3 तो बना लिए बंद। अब देखो कितने सिग्मा बंद है, 3, 2 जोड़ी क्या लॉन पेयर, टोटल कितना 5, संकरण कौन सा sp3, याद आया। अब इस CL3 के अंदर मुझे क्या करना है, ये वाली शेप। पहले तो आप sp3d संकरण बना लो जो आप जानते हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यही तो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यही तो होती है ज्यामिति। फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं, एक फ्लोरीन तो ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, और एक फ्लोरीन, और साथ ही साथ यहां 2 जोड़ी क्या मिलते हैं। जब शेप देखते हैं तो केवल बॉन्डों को देखते हैं, शेप कैसी है CL3 अणु की, टी शेप। मैंने कहा ना sp3d जिसमें संकरण मिलता है उस अणु की आकृति TBP त्रिकोणीय द्विपिरामिड भी हो, ढैकुली भी हो सकती है, टी शेप भी हो, और रेखीय भी हो सकती है। हमने जीरॉन डाइफ्लोराइड पढ़ा, लीनियर होता है। CL3 अणु पढ़ लिया, टी शेप होता है। SF4 कितनी ही बार RPC, ढैकुली ढैकुली ढैकुली, सीसा सीसा सीसा, आगे समझ। जीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर रखेगा, जीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, वही सोचेंगे जीनॉन, सोचेंगे 2 4 6 2 8, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े, फ्लोरीन आपका कैसे बॉन्ड से जुड़े, सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? कितने सिग्मा बंद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, एक जोड़ी क्या लॉन पेयर, टोटल कितना 5, 5 होगा तो संकरण कौन सा होगा, sp3। अब sp3d के मैं आपको केस बता देता हूं एक बार जिससे दिमाग में हो जाए। अगर sp3d संकरण है और केंद्रीय परमाणु के पास केवल 5 सिग्मा बंद है तो अणु की आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, जैसा PCl5 में होता है। इसके अंदर जो लॉन पेयर हम रखते हैं वो कौन सी पोजीशन पे रखते हैं बताएं, इस एक्सियल पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल। अब अगर मान लीजिए अब यहां तो 5 सिग्मा बंद है, कोई लॉन पेयर नहीं है, सपोज करो 4 सिग्मा बंद हो और एक लॉन पेयर आ जाए ऐसा, तो आप इक्वेटोरियल पर ही तो रखोगे लॉन पेयर। ये वाली जो शेप होती है इसे के पाई या सी, ये दिख रहा है के, थोड़ा सा मोड़ दो पाई, और सीसा आप जानते हैं वो जो बच्चे होते हैं ना झूलते हैं ना गार्डन में, तो सीसा ही बोलते हैं। एक बच्चा यहाँ बैठता है, पटरी ऊपर चल जाती है, दूसरा बैठता है यहाँ, उसको इंग्लिश में सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसा। हम तो हिंदी मीडियम के, हम तो ढैकुली समझते हैं। समझ में आई बात। अब देखो जीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड में यही स्थिति बन रही है। कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 तो क्या है सिग्मा, एक जोड़ी क्या है लॉन पेयर, ये वाली स्थिति हो गई। तो बोलो इसकी शेप कैसी होगी, के पाई सीसा या ढैकुली, ऐसा कोई है क्या ऑप्शन। जहां जब SF4 पढ़ो तो उसी के बगल में लिख लेना ऑन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, इनके अंदर हमें बताना है कौन कौन सा संकरण है। तो नाइट्रेट आयन तो अभी अभी आपको समझा ही दिया था, आया ना, मैं बताया था ना संकरण कौन सा, sp2 आया था। sp2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तो हो नहीं सकते।
NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। बेंजीन का जब नाइट्रीकरण करते हैं तो अटैकिंग स्पीसीज होती है NO2 प्लस, को नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज केंद्रीय परमाणु पर होता है। पर होता है ये केंद्रीय। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। प्लस का मतलब एक चला गया, एक चला गया तो बोलो नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4। ऑक्सीजन हमेशा कैसे बॉन्ड से जुड़ता है? डबल। ऑक्सीजन हमेशा कैसे बॉन्ड से जुड़ता है? डबल। ये स्ट्रक्चर है NO2, इसको आप नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। कितने सिग्मा बना रहा है? 2 सिग्मा बना रहा है, तो संकरण कौन सा? sp। इसका आंसर समझ। जब NO2 प्लस पढ़ो तभी याद करना, बेंजीन का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं ना तो बेंजीन पर अटैकिंग स्पीसीज यही NO2 प्लस होती है। सेकंड ग्रेड 2011, 2013, 2015 बेंजीन के नाइट्रीकरण में अटैकिंग स्पीसीज कौन सी है? NO2 प्लस। और NO2 प्लस में नाइट्रोजन पर संकरण कौन सा है? sp। आकृति कैसी है? अगला है अमोनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज हमेशा केंद्रीय परमाणु पर। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक चला गया तो कितने रहे? 4। चारों ने ही हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, तो टोटल कितना आएगा? 4 आएगा, तो संकरण sp। IF7 रिपीट नहीं करेंगे, बता चुका। sp3d3 संकरण, अरे याद करो, IF7 sp3d3 संकरण। स्टेरिक नंबर कितना? 7। टोटल 7 बॉन्ड बनाने हैं, इसीलिए इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वेस्पर थ्योरी के अनुसार जीनोन ऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री सेकंड ग्रेड में पूछी जा चुकी। मैं शायद जीनोन ऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड पहले बता चुका, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जीनोन बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड से जुड़े? डबल। फ्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़े? सिंगल सिंगल सिंगल। ध्यान, 1 2 3 4 5 सिग्मा, 1 लॉन पेयर, टोटल 6। संकरण sp3d2। sp3d2 आते ही तीनों चीजें दिमाग में आनी चाहिए, वर्गाकार द्विपिरामिड, वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार समतलीय। कोई लॉन पेयर ना हो तो वर्गाकार द्विपिरामिड, एक लॉन पेयर आ जाए तो वर्गाकार पिरामिड, और 2 लॉन पेयर आ जाए तो वर्गाकार समतलीय। याद आ गया होगा, वर्गाकार आ गया था। नमस्ते विकास बेटा। इनमें से वो कौन सा युग्म है जिनमें सभी की आकृति एक जैसी हो? अब आप सबको पता है PCl5 संकरण sp3d, और PCl5 की आकृति सबको पता होती है त्रिकोणीय। दूसरा ऑप्शन IF5, सबको पता है आयोडीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने फ्लोरीन जोड़ दूं? 5। सिग्मा कितने? 5। लॉन पेयर कितना? 1। टोटल कितना? 6। संकरण कौन सा होगा? sp3d2। वर्गाकार द्विपिरामिड या वर्गाकार पिरामिड? वर्गाकार पिरामिड, क्योंकि एक लॉन पेयर आया समझ में, ये तो हो नहीं सकता। BF3 संकरण sp2, आकृति त्रिभुजीय समतल। कौन सी त्रिभुजीय? PCl3 को देखें, फास्फोरस। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। एक जोड़ी क्या? लॉन पेयर। टोटल कितना? 4 का मतलब sp3। sp3 की पहली शेप चतुष्फल की है, कब होती है? जब कोई लॉन पेयर ना हो। 3 सिग्मा बंद, 1 लॉन पेयर, पिरामिड होती है। F3 तो त्रिभुजीय समतल है, PCl3 कैसा हो गया? आ गया समझ में? अब हम तीसरे को चेक कर लेते हैं, ClF3। अभी भी बताया था टी शेप होता है, sp3d संकरण टी शेप। मैंने आपको कहा ClF3 के अंदर 3 सिग्मा बंद और 2 जोड़ी क्या है? लॉन पेयर। जिनमें भी 3 सिग्मा बंद और 2 जोड़ी लॉन पेयर होंगे उनकी आकृति एक जैसी होगी। कैसी होगी? अब हम देखते हैं जीनोन ऑक्साइड डाइफ्लोराइड। जीनोन 2 4 6 2 8, ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। सही है? कितने सिग्मा? 1 2 3। अरे 3 सिग्मा, 2 जोड़ी क्या? लॉन पेयर। तो इसका मतलब यही वाला केस हो गया। तो जीनोन ऑक्साइड डाइफ्लोराइड में भी संकरण है वो sp3
संकरण निकलेगा और इसकी शेप भी टी। HCF3+ पॉजिटिव चार्ज हमेशा केंद्रीय परमाणु पर। जिनोन में अब 8 रह जाएंगे या 7? अरे प्लस चार्ज का मतलब केंद्रीय परमाणु पर कितने? 7। कितने फ्लोरीन जोड़ने? कितने सिग्मा? लॉन पेयर कितने? यही केस हो गया ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेरे हाथ में ये बस की हल कराओ। पिछली बार भी इस टेस्ट को दिया था, इस साल सेकंड ग्रेड 2022 में भी आया। बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो ये पूछा जाता है। याद करेंगे BF3 बताया था। BF3 में ये बोरॉन के पास वैकेंट 2 ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास भरा हुआ 2p कक्षक है। मैंने कहा था बैक बॉन्डिंग सेम एनर्जी लेवल्स में होती है, समझ में आया? यहाँ फ्लोरीन के पास फ्लोरीन का 2p भरा हुआ ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास वैकेंट 2p है, इसीलिए मैंने कहा था BF3 में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। और बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसका स्टक पूरा हो जाता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो अभी अभी आपको कहा पता है कि BF3, BCl3 और BBr3 में सबसे ज्यादा जो बैक बॉन्डिंग है वो किसमें होगी? BF3 में होगी, BF3 में होगी, BF3 में होगी, ये हो नहीं सकता। BF3 के बाद नंबर किसका होगा? BCl3, क्योंकि आपको बता चुका जितना एनर्जी लेवल सेम होता है तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है। BCl3 में ये तो 2p ऑर्बिटल है, ये भरा हुआ 3p ऑर्बिटल है, एनर्जी डिफरेंस भर गया तो बैक बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग धीमी होगी, और BBr3 में बैक बॉन्डिंग और भी कम होगी। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? BF3 में। उससे कम किसमें होगी? BCl3, और सबसे कम किसमें? BBr3। दिख गया आंसर तो है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है, सही कर रहे हैं, गलत उल्टा तो नहीं हो गया? एक बार देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं ना, थर्ड होगा, उल्टा हो गया ना, ये होगा थर्ड। हाँ दूसरा क्वेश्चन ये भी तो है, लुईस अम्लीता का क्रम भी तो बताना है। तो हमें पता है कि जो ये BF3 है, बैक बॉन्डिंग हो जाने के कारण इसका स्टक पूरा हो जाता है, और स्टक पूरा हो जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम हो जाती है। तो BF3 से अच्छा लुईस एसिड BCl3, और BCl3 से अच्छा BBr3। टेस्ट में याद हो